हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम यहाँ पर राजस्थान की पंचायती राज वो कवर अप करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन पंचायती राज के। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है। ये 11वीं अनुसूची यही पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है, पंचायतों की शक्तियों से संबंधित। और 1992 में इसको जोड़ा गया था। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अक्टूबर 2019 में नगर निगम पार्षद की चुनाव हेतु अधिकतम चुनाव खर्च सीमा कितनी निर्धारित की है। नगर निगम चुनाव पार्षद के लिए अधिकतम खर्च जो है वो 2.5 लाख रुपए हुए। नगर परिषद के लिए 1.5 लाख हुए। नगर परिषद के लिए 1 यानी कि 1.5 लाख रुपए खर्च हुए नगर परिषद के चुनाव के लिए। अब बचा नगर पालिका के लिए 1 लाख रुपए अधिकतम खर्च किए गए। नगर पालिका के चुनाव के लिए 1 लाख रुपए अधिक खर्च किए। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य बताना है। राजस्थानी पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि करना। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन में जन सामान्य की सहकारिता में वृद्धि करना, ये इसका करेक्ट क्वेश्चन है। ग्राम पंचायतों को अनुदान किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है। ग्राम पंचायतों को अनुदान राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर दिया जाता है। राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर दिया जाता है ग्राम पंचायतों को अनुदान। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है राज्य के राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 यानी कि 243 के तहत हर 5 वर्ष के बाद किया जाता है। ग्राम पंचायत का सरपंच बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है 21 वर्ष होनी चाहिए। ग्रामीण अंचलों के नागरिकों को स्वयं के मामलों का प्रशासन संचालित करने के लिए दिया गया अधिकार किस संस्था के माध्यम से साकार हुआ है। तो इसका राइट आंसर 3 ग्राम पंचायत। ग्रामीण अंचलों के नागरिकों को स्वयं के मामलों का प्रशासन संचालित करने के लिए दिया गया अधिकार किस संस्था के माध्यम से साकार हुआ है। ग्राम पंचायत के माध्यम से। स्थानीय स्वशासन संविधान की किस सूची का विषय है। तो ये फर्स्ट है, राज्य सूची का विषय। स्थानीय स्वशासन संविधान की किस सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय है। समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज लागू किया गया, इसके नेतृत्वकर्ता थे बलवंत राय मेहता समिति, और इसके नेतृत्वकर्ता थे बलवंत राय मेहता। जनवरी 1997 में इसको गठित किया गया, जनवरी 1957 में। और इसने रिपोर्ट दी थी 24 नवंबर 1959 को। 1959 को रिपोर्ट दी इसने। ये सब त्रिस्तरीय राज्य की पंचायत गठन करने हेतु दी गई। राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं। कितने प्रतिशत स्थान है महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में। 1/2 मतलब 50%। पहले 33% पर इन महिलाओं का आरक्षण था। फिर 2008 में राजस्थान सरकार ने कुछ परिवर्तन किए, तब जाके महिलाओं को 50% आरक्षण मिला। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर गठित संस्था ग्राम पंचायत की वर्ष में कितनी बैठकें होना आवश्यक है। तो इसमें कितनी बैठकें होना आवश्यक है, ये आपको क्वेश्चन बताना है। हर 15 दिन में एक बैठक होनी चाहिए
राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर गठित संस्था ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत की वर्ष में कितनी बैठकें होनी चाहिए? तो हर 15 दिन में एक बैठक होनी चाहिए। वैदिक काल में ग्राम प्रमुखों को क्या कहते थे? तो ग्रामणी कहते थे वैदिक काल में ग्राम प्रमुखों को। पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक कारगर बनाने के उपाय सुझाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है 1977 से 78 के बीच में, 1977 से 78 के बीच में। ब्रिटिश शासन के दौरान किस अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया? तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में ब्रिटिश शासन के दौरान इसी अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया। 1959 से पूर्व राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में कौन सा अधिनियम प्रवर्तन में था? तो राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953। यही 1959 से पूर्व राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में कौन सा अधिनियम प्रवर्तन था? तो ये फर्स्ट है, राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953। प्राचीन भारत में किस वंश के शासकों को ग्रामीण स्वशासन के विकास का श्रेय दिया जाता है? चोल शासकों को ग्रामीण स्वशासन के विकास का श्रेय दिया जाता है। निम्न में से किस समिति ने देश में पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तरीय बनाने का सुझाव दिया था? अशोक मेहता समिति ने ही पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तरीय बनाने का सुझाव दिया था। जब 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ तब देश के प्रधानमंत्री कौन थे? 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ तब पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। भारतीय संविधान में 1993 में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ को संविधान के नवे भाग के रूप में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? ये था 73वां संविधान संशोधन। यहाँ पे देखेंगे नगर निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 जबकि पंचायत राज संस्थाओं में 50%। नगर निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? 1/3। नगर निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण है 1/3 जबकि पंचायती राज संस्थाओं में 50% है। तो इसमें केवल 2 विकल्प जो है वो सही है। हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची शेड्यूल 11 कब जोड़ा गया? तो ये 1993 में जोड़ा गया। पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? उसकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायती राज व्यवस्थाओं में ग्राम सभा कहलाती है। तो ये ग्राम सभा क्या कहलाती है? पंचायती राज ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाताओं का समूह। ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाताओं का समूह ही पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा कहलाती है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था में अपेक्षित सुधार के लिए सिफारिश देने हेतु 1990 में यानी कि 1990 में गठित कमेटी कौन सी है? हरलाल सिंह खर्रा समिति। हरलाल सिंह खर्रा समिति राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था में अपेक्षित सुधार के लिए सिफारिश देने हेतु 1990 में गठित की गई कमेटी ही हरलाल सिंह खर्रा समिति या फिर कमेटी है।
राइट टू रिकॉल है मतदाताओं का निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनमत संग्रह द्वारा वापस बुलाने का अधिकार, ये राइट टू रिकॉल है। नीचे कुछ कार्यकारी शक्तियां दी गई हैं, जिनमें से कौन सी शक्ति संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित पंचायती राज संस्थाओं को दी जाने वाली शक्तियों में शामिल नहीं है? तो ये पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन 11वीं अनुसूची में वर्णित है। स्कूली शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, ये सभी सम्मिलित हैं। लेकिन गरीबी उन्मूलन ये संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित पंचायती राज संस्थाओं को दी जाने वाली शक्तियों में शामिल नहीं है। गरीबी उन्मूलन जो है, और जो शामिल है वो है पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन, स्कूली शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, ये सभी वर्णित हैं। थैंक यू। तो इसी तरह की मेरी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी और आपको बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाती रहूँगी, तो इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।